फरवरी में महंगाई 113 माह की कमतरीन सतह पर रहने और इस माली साल के इब्तिदाई 8 माह में औसत महंगाई टारगेट और तवक्कात से कम यानी 5.85% रहने के बाद मुआशी तजियाकारों की राय इस बात पर तकसीम थी कि स्टेट बैंक शरह सूद में मजीद कमी करके उसे 12% से कम करेगा या फिर इसी सतह पर बरकरार रखेगा। 6 मार्च को खत्म होने वाले हफ्ते में 7 साल बाद पहली दफा खाने पीने की अशिया की महंगाई मनफी हो गई और कीमतों में 0.9% की कमी रिकॉर्ड की गई। मगर आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद को 12% पर बरकरार रखा है और इसकी वजूहात बयान की है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया के मुताबिक आज इजलास में नोट किया गया कि फरवरी में महंगाई तवक्कात से कम रही, जिसकी बड़ी वजह खाने पीने की अशिया और एनर्जी प्राइसेस में कमी है। मगर इसके बावजूद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की राय है कि कीमतों में वोलेटिलिटी और इसके महंगाई पर असरात के खतरात बरकरार हैं। इसके साथ साथ कोर इन्फ्लेशन मुस्तकिल तौर पर बुलंद सतह पर है, जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया और एनर्जी प्राइसेस में कोई भी इजाफा महंगाई में इजाफे का बाइस बनेगा। इसके अलावा मुआशी सरगर्मियों में भी बेहतरी आई है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी देखा है कि दरामदाद में इजाफे और कमजोर फाइनेंशियल इन्फ्लोज की वजह से एक्सटर्नल अकाउंट पर प्रेशर के असरात नुमाया हुए हैं। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ख्याल है कि रियल इंटरेस्ट रेट्स को मुस्तकबिल के लिए पॉजिटिव रखा जाए ताकि मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहे। कमेटी ने नोट किया कि जनवरी में 0.4 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा देखा गया, हालांकि उससे पहले कई माह तक करंट अकाउंट सरप्लस देखा गया था। इसके साथ साथ बैरूनी कर्ज की अदायगियों और कमजोर फाइनेंशियल इन्फ्लोज की वजह से स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में कमी देखी गई। दूसरी तरफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार में इस माली साल के इब्तिदाई 6 माह में कमी देखी गई, जबकि तीसरी तरफ टारगेट के मुकाबले में टैक्स रेवेन्यू का शॉर्टफॉल जनवरी और फरवरी में मजीद बढ़ गया, जबकि कंज्यूमर और बिजनेस सेंटीमेंट में बेहतरी देखी गई है। और आखिर में इस बात का भी जायजा लिया गया कि बैनुल-अक़वामी मईशतों में हालिया टैरिफ्स में इजाफे के बाद गैर यकीनी में इजाफा हुआ है, जिसके असरात दुनिया की मुआशी तरक्की, तिजारत और कमोडिटी प्राइसेस पर पड़ सकते हैं। और इसके जवाब में दुनिया भर की तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मईशतों ने मॉनेटरी ईजिंग की रफ्तार को सुस्त कर दिया है। और इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी महसूस करती है कि माजी में की गई शरह सूद में बड़ी कमी के असरात आना शुरू हो गए हैं और इस बात पर जोर दिया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में मोहतात रवैया बरकरार रखते हुए महंगाई की 5 से 7% की शरह को टारगेट किया जाए। गाड़ियों की फरोख्त, पेट्रोलियम मसनूआत और सीमेंट की फरोख्त और इसके साथ साथ दरामदाद और प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट में इजाफा इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी आ रही है, जबकि हालिया पल्स सर्वे के मुताबिक कंज्यूमर और बिजनेस कॉन्फिडेंस में बेहतरी आई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी नोट किया कि इन मुआशी सरगर्मियों के असरात अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर आना बाकी हैं, जिसकी पैदावार इस माली साल के इब्तिदाई 6 माह में मनफी 1.9% रही। और इसकी बुनियादी वजह कुछ लो वेट सब सेक्टर्स हैं जिन्होंने अहम सेक्टर्स में बेहतरी को ऑफसेट कर दिया है, जिनमें टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम सेक्टर शामिल हैं। इसके साथ सैटेलाइट इमेजेस से जो एग्रीकल्चर की हालिया सूरत हाल सामने आई है, इसके मुताबिक हालिया बारिशों के बाद रबी की फसलों की पैदावार में कमी के खतरात भी कम हो गए हैं। इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझती है कि इस माली साल के दूसरे हाफ में मुआशी तरक्की में बेहतरी आएगी और पूरे माली साल में मुआशी तरक्की 2.5 से 3.5% के दरमियान रहने की तवक्को है। इसके अलावा स्टेट बैंक के मुताबिक इस माली साल में अब 3 अरब डॉलर्स की और बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी है और उम्मीद है कि जो इन्फ्लोज गुज़िश्ता माह के लिए प्लान किए गए थे मगर वो नहीं आए, वो इस माली साल के बकिया माह में आ जाएंगे और उनमें से कुछ इन्फ्लोज IMF के रिव्यू की कामयाबी के बाद अनलॉक हो जाएंगे। इसके अलावा आज फरवरी के महीने के रेमिटेंसेज यानी तरसीलात ज़र के आदादोशुमार भी सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक फरवरी में तरसीलात ज़र 3.1 अरब डॉलर्स रहीं, जो कि गुज़िश्ता बरस फरवरी से 38.6% ज़्यादा हैं। फरवरी में बरामदात में खातिर ख्वाह कमी आई थी। जनवरी में 2.9 अरब डॉलर्स की सतह देखने के बाद फरवरी में बरामदात 17% कम यानी 2.4 अरब डॉलर्स पर आ गई, जो कि गुज़िश्ता साल फरवरी से भी 6% कम है। जबकि जनवरी के मुकाबले में दरामदात भी 5.2 अरब डॉलर से गिरकर फरवरी में 4.7 अरब डॉलर्स पर आ गई, जिसे तिजारती खसारा दोनों माह में तकरीबन एक ही सतह पर यानी 2.3 अरब डॉलर्स रहा। आप देखते हैं कि तरसीलात ज़र के अदादोशुमार 3.1 अरब डॉलर्स आने के बाद फरवरी में करंट अकाउंट के क्या अदादोशुमार सामने आते हैं, क्योंकि जनवरी में तरसीलात ज़र 3 अरब डॉलर्स रही थी और जनवरी में 420 मिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा देखा गया था। जुलाई से दिसंबर तक करंट अकाउंट सरप्लस 1.2 अरब डॉलर्स था, जो जनवरी में खसारे के बाद 628 मिलियन डॉलर्स रह गया था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला किया है, जिसके लिए आईनी बेंच भी दोबारा तश्कील दे दिया गया है। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने सुपर टैक्स के निफाज से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू की, तो बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क दिए कि जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर फैसला दे चुके हैं। आईनी बेंच दोबारा तश्कील देना पड़ेगा। इस पर कंपनी के वकला की जानिब से सुपर टैक्स की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा की गई, जिसे
जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फरोग नसीम साहिब, ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं उनको तो केस चलाने दें, कम से कम केस चलना तो शुरू हो। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इसके बाद सुपर टैक्स से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया गया और आईनी बेंच कमेटी ने जस्टिस आमिर फारूक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को बेंच में शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए बेंच की कॉज लिस्ट जारी कर दी है और 5 रुकनी आईनी बेंच कल सुपर टैक्स से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत करेगा।